जी मुस्कान जी, क्या कहेंगी आप? अ, सबसे पहले तो मैं 9:30 से हूँ वेटिंग में, ये मेरा हम्म। नंबर लग जाए। लग सो गया फाइनली फाइनली आई एम आपका हियर। नंबर। हाँ जी, फाइनली नंबर लग गया और ये पब्लिक ग्रेटिट्यूड है आपको। थैंक यू सो मच। शायद मेरे पास वर्ड्स अभी कम पड़ रहे हैं। हम्म। बहुत 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 थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका मुस्कान जी। इट्स आवर हाँ प्लेजर। जी। जी, तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं भी शेयर करना चाहूँगी। प्लीज गो अहेड। मेरा ऐसा नहीं था कि कोई मुस्लिम था या ऐसा कुछ नहीं था, हिंदू ही था। हम्म। मेरा एक हम्म। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जो ब्रेक हुआ था। कुछ ओके। 15 या 17 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप था। हम्म। तो वहाँ से बहुत 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 मैंने मतलब सफ़र किया कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। हम्म। और बस ये सब सोचते-सोचते ऐसे ना भगवान से भरोसा उठ गया था कि भगवान है नहीं, अरे रे अगर रे होता रे, तो ये भगवान सब पे ही ना भरोसा होता। उठ गया आपका? हाँ जी, तो मतलब मैं ये सोच रही थी अगर वो होता तो ऐसा ना होता कि भाई मैं तो हर पूजा पाठ ये वो सब करती थी और बहुत फेथ था कि नहीं, तो फिर भी ये हुआ तो मतलब फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलना था, तो वो भगवान के ऊपर निकल रहा था पूरा। और हाँ। बिल्कुल मैंने मानना ही छोड़ दिया था कि भगवान वगैरह है, क्या है, कुछ नहीं, ना कभी पूजा पाठ करना, अगर मंदिर के सामने से निकलो तो कभी सर भी नहीं झुकाती थी, प्रसाद नहीं लेती थी। हम्म। और बस ऐसा मतलब रूखा ही सब हो गया था मेरा ओके। कि है ही नहीं। फिर फिर कॉलेज आप? वगैरह में जाया कर हाँ जी, कॉलेज वगैरह में जाया करते थे तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे मेरे। हम्म। तो वो लोग जब बातें करते थे तो ये सब जानने को मिला मुझे कि भाई कर्मा है या फिर ये जन्म वो जन्म पिछला जन्म पुनर्जन्म ये सब हिंदू में है, हम्म। मुस्लिम्स में ये सब नहीं है। तो वहां से मुझे और गुस्सा आने लग गया कि भाई ये क्या है कर्मा ये वो पिछला जन्म ये जन्म, तो पिछले जन्म में क्या किया वो तो हमें याद भी नहीं, हम्म। तो उसकी सजा अभी क्यों। हम्म। तो दोस्त दोस्त लोग ऐसे बताते थे कि हमारे में ऐसा नहीं है, हमारा भगवान ऐसे बदला नहीं लेता है, हमारा अल्लाह ऐसे बदला नहीं लेता है। वो समंदर से भी बड़ा दिल रखने वाला है, आप बड़ी से भी बड़ी गलती कर लो, आपकी गलती एक बूंद के समान है, वो बूंद पानी में गिरी तो मतलब खत्म है ऐसे। हम्म। और मुझे तब से बहुत गुस्सा था कि तो भगवान में ऐसा क्यों, वो क्यों हम्म। अपनी वो नहीं छोड़ता है, वो क्यों गुस्सा नहीं छोड़ता है, वो उसको क्यों ऐसा है भाई इसने 5 जन्म पहले जो भी किया है वो उसको अभी इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। हम्म। फिर ऐसे करते 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 मैं पता नहीं कब यहाँ से हटके इस्लाम की तरफ जाने लग गई थी। जैसे आप सभी बोलते हैं जाकिर साहब के जो उसके बयान आते हैं उसके जो, तो हम्म। वो मैं बहुत सुनती थी, बहुत बहुत सुनती थी। उसमें वो भी कल की अवतार के बारे में भी बताते थे कि मोहम्मद साहब जो थे वो कल की अवतारी थे, वो भी घोड़े पर आए थे, वो भी मतलब ये सब तो कोई नहीं था ना कि वो हिंदू में ही आएंगे या मुस्लिम में ही आएंगे। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा ब्रेन इतना मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं ये समझ रही थी कि ये बता रहा है जो भी बोल रहा है वो सच है सच है सच है। ओके। फिर? तो मैं लकी इतना रही मैं कि मैं कोई ऐसे जिहादी के हाथ नहीं लग गई उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी एक ओके। तो ब्रोकन हार्ट था। हम्म। और ये सब सुनते 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 मतलब ऐसा कोई मेरे हाथ नहीं, मैं किसी के हाथ ऐसे नहीं लग गई कि हम्म। लव जिहाद और इतना मैं बची। और लेकिन आप इस्लाम लकीली के मुझे आप करीब लोग आने वाली थी। बहुत बहुत ऑलमोस्ट आ गई थी। आप मैं अपना फेसबुक दिखाऊंगी कभी आपको, आप अभी भी हम्म। वहां पे देखेंगे बहुत सारे पोस्ट है। मेरी मन्नत जो हुआ करती थी वो सारी उसी तरफ होती थी, दरगाह में जाना वाना सब, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना, भगवान का नाम भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस इस्लाम के बारे में सोचना वही करना और उसी को सब मानना। तो हम्म। मेरा ये था कि मतलब इतना कुछ मैंने सहा है तो वो भगवान की वजह से सहा है, अब मैं भगवान को मानना ही बंद कर दूंगी हम्म। और मैं अल्लाह को मानने लग जाऊंगी तो शायद वो मेरे गुनाहों को मेरी तकलीफों को कम कर देगा। और ओके।
हाँ मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊं, मेरा भी हक है, ये वो बहुत बहुत दिमाग में चलता था। फिर क्या और हुआ? ऊपर से ये सारे, हाँ और फिर मतलब ये आप, लकीली 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 मुझे आप लोगों के वीडियोस मिल गए। हम्म। और वो भी पता नहीं क्यों मिला, क्योंकि मैं तो, अब देखेंगे कभी मैं दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट्स, जहाँ के ओके। नायक के ही सारे वीडियोस होते थे, रिकमेंडेशन में भी वही 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 होते थे। हम्म। तो एक बार मुझे आप लोगों के वीडियोस मिल गए, तो मैंने ऐसे ही क्लिक करके सुन लिया। तो आप लोग जो भी बोल रहे थे, तो एक तो मेरा नॉलेज बिल्कुल नहीं है इस बारे में, हम्म। तो मैंने जो सुना सुनाया था वो मैं बिलीव करती थी। और ओके। आप लोग जो बोल रहे थे वो टोटल ऑपोजिट था। हम्म। तो ना तो मुझे उर्दू आती है ना मुझे कुछ आता है, तो मैं कुरान पढ़ूं भी तो कैसे? हम्म। तो वो मतलब मुझे गुस्सा, एक टाइम पे मुझे गुस्सा था आप लोगों के ऊपर कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर हम्म। रहे हो ऐसा? कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो आप लोगों को क्यों इतनी चिढ़ है, क्यों इतना? हम्म। तो पहले 2-3 वीडियो में तो मुझे इतना गुस्सा ही था। हम्म। फिर आप लोग जो भी बता रहे थे, जो वीडियोस दिखा रहे थे जिसमें ट्रांसलेशन भी होता था इंग्लिश का हिंदी का, तो वो मैं पढ़ सकती थी, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि अ, अपना तो मैं सीखूं। हम्म। तो मैंने भगवत गीता का चालू कर दिया पढ़ना, कि उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसा है। फिर मैंने रामायण भी पढ़ी। हम्म। तो फिर कंपैरिजन हुआ दोनों में। ओके। फिर फिर? हाँ फिर मुझे लगा, हाँ फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जो भी हूँ बहुत ठीक हूँ, बहुत सही जगह पे हूँ। मैं लकी हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और बेशक मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिसकी सजा मुझे मिली है। हम्म। और फिर किसी का मैंने ऐसे सुना था कि जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, तो कुछ हम्म। डेब होते हैं, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ प्लस माइनस होता है, वहीं से नया ईयर स्टार्ट करता है। तो लाइफ का भी ऐसा है, लाइफ आपकी खत्म हुई है, वहां भी आपकी प्लस माइनस कुछ ना कुछ आपके कर्माज रहेंगे, उसके ऊपर आपकी नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करेगी। हम्म। तो ये सब सुना, फिर मेरा दिमाग फिर सही 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 होते 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 बहुत सही हो गया। अभी मैं बहुत तो ठीक अभी हूँ, आपका बहुत दिमाग स्टेबल सही हूँ। हो गया है फाइनली? बहुत, हाँ जी, बहुत 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 सही हो गया है। अभी मैं स्टेबल हूँ, और अभी मैं सोचती हूँ तो अभी डर जाती हूँ कि अगर मैं ऐसे किसी लड़के के हाथ लग जाती तो मेरा क्या होता। बिल्कुल, आप बच गई। आपने हाँ, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी बहुत बहुत, आपको हाँ, आपको अभी उसका परिणाम मिला है कि आप एक जहन्नम में जाने से बच गई। तो बच गई। शुक्रिया अदा करिए अपने कर्मों का, और अच्छे कर्म करते बिल्कुल। रहिए। अच्छे कर्म करेंगी तो आई एम श्योर कि आपको उसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान जी जो है, ये पहले हिंदू थी, उसके बाद कुछ इनके साथ अच्छा नहीं चल रहा था। जिस जिनके साथ इनका रिलेशन था, शायद उसने उनको कुछ तकलीफ तकलीफ दी है, तो इनका भगवान पे से भरोसा उठ गया था। उसके बाद फिर वो जाकिर नाइक की वीडियोस देखने लगी, फिर वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर लकीली उनको हमारे वीडियोस मिल गए, हमारी वीडियोस देखी, उस पे जो चीजें बताई गई है वो देखी, फिर उनको इस्लाम की हकीकत नजर आने लगी। और फाइनली फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार इनका जो खुद का धर्म है उसकी जो किताबें हैं वो भी वो थोड़ा फिर से गो थ्रू करेंगी। और जब उन्होंने पढ़ा समझा तो उनके समझ में आ गया कि वो बहुत सही जगह पे थी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान जी, थैंक इस यू सो झंझाट मच साहिल, थैंक यू सो जाने से मच। बचने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू साहिल, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। यार रुबीना जी, देखिए अभी एक स्पेस बन रही है, आप एक फटाफट ज्वाइन करिए। मैंने आपके लिए तभी भी स्पेस बनाया था लेकिन आप जुड़ी नहीं, तो आप जल्दी से जुड़िए। और एक सारा जी जुड़ी थी, शायद सारा जी मुस्लिम थी, मैंने आपको स्ट्रीम पे भी लिया था लेकिन आप फिर डिस्कनेक्ट हो गई। सारा जी आप सुन रही हैं, अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट से आप भी जुड़ जाइए। रुबीना जी आप भी अभी जुड़िए, एक स्पेस खाली हुई है, जल्दी से जुड़ जाइए। रुबीना जी जल्दी से जुड़ जाइए आप। अच्छा, एक मोमिना जुड़ी है, इनको पहले ले लेता हूं। डस्की डॉल जी आप स्टूडियो में ही रहिए, एक मोमिना जुड़ी है, इनसे पहले बात कर लेते हैं।
उज़्मा सुल्ताना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी एक्चुअली ना वो जो एडम सर के अकाउंट पे जो वीडियो डाले कल, जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है, वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आई वांट टू आस्क व्हाट इट इज। वो कल का जो टॉपिक है वो अकबर जो है वो गऊ है क्या? गऊ मतलब गाय, काव। हाँ तो मतलब उस वो पे वो वो हम्म। क्या दिखाएंगे, लाइक कुरान में से क्या दिखाएंगे, मैं खुद हाँ, से तो पढ़ के कल राज आ सकती खुलेंगे हूँ। ना। कल राज खुलेंगे वो सारी चीजें, कल तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, सडनली हम लोग कैसा आंसर कर सकते, तो पढ़ के आए तो आंसर कर सकते, राइट? हाँ, तो अकबर का क्या मतलब है उस पे आप रिसर्च करिए। नहीं, एक्चुअली वो लोग कंपेयर क्यों करना चाह रहे काऊ को अकबर से, दैट्स व्हाट माय डाउट इज। क्योंकि उसका कुछ रिलेशन होगा ना। अभी एडम साहब जब आएंगे तो और थोड़ा आपको बता देंगे ताकि आप अपना होमवर्क करके आ सके। थोड़ा देर रुक जाइएगा आप। एडम साहब जब आएंगे तो आपको थोड़ा हिंट दे देंगे कि आपको क्या ढूंढना है, उसमें क्या रिसर्च करना है। वैसे आप अभी भी मुस्लिमा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले भी जुड़ चुकी है आप? नहीं, लास्ट सैटरडे मैं जुड़ी थी। अच्छा। जी। एडम साहब की स्ट्रीम में? जी। तो कुछ होमवर्क वमवर्क लेके गई थी आप? हाँ, क्या होमवर्क लिया था आपने? सोच के आने के लिए बोले थे, वो शहादत गवाही के ऊपर जो हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ दिए हाँ थे हाँ, कि। याद आया जी। याद आया। तो आपने गौर फिक्र किया उस पे? जी। ओके, तो क्या समझ में आया आपके? तो जैसा उन्होंने बोले कि वेरीफाई कर नहीं कर सकते, शहादत हम्म। नहीं दे सकते, बट ईमान तो रख सकते ना। ईमान, ईमान ये बात का कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, तो दाखिल तो होने फिर झूठ ये की तो जरूरत पूरा नहीं, ईमान की खेल है। जरूरत है। ठीक है, हम मैं जी। आपकी बात समझ गया। आपको एटलीस्ट इतना समझ में आया कि शहादत जो है वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने ना उनको देखा है, मतलब जो 5 सेंसेस होते हैं आपके, उससे आप वेरीफाई जी। नहीं कर सकते। तो शहादत का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो कलमा है, आपके मोमिन हजरात, जो भी जिसको इस्लाम का जो वो ऊपर का, वो बोलते हैं ना हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, तो ये ऊपर का दिखाने वाला दांत दिखा के जो लोगों को इस्लाम में दाखिल किया जाता है और स्टेज पे जिस पे लाखों लोग देखते हैं, उसमें जो कलमा पढ़ाया जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और उसके बाद फिर अजान के जो कलमात है उसमें भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आता है और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है। तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया। मैं फिर से एक बार गौरव फिक्र करके इसके बारे में मालूम करके आऊंगी इंशाल्लाह। अरे मालूम करके तो आप आई ना, कि आपने माना ना कि शहादत आप नहीं दे सकती है। आपको लॉजिकली वो चीज आप समझ में आ गई, आप फिर से क्यों मैं उसमें फिर जाना से एक चाहती बार है? स्टडी करूंगी, नहीं, अगेन आई विल स्टडी अबाउट इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट इंशाल्लाह। अरे मुस्लिमा जी यार, आप तो फिर ये नहीं इसी नहीं, एक तरीके से। सेकंड एक सेकंड। हम्म। नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, लाइक सी 18 साल एक दीन में जी के सडनली उसको गलत मानो, बोलता ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वी हैव टू स्टडी बाय आवरसेल्फ, समझना रहता, फिर देन ओनली आई कैन अग्री टू यू, राइट? मुझे अपने आप से हाँ पढ़ना होगा। लेकिन ठीक है, आप अपना वक्त ले लीजिए, लेकिन सडनली तो नहीं है ना। जी। आपने एक हफ्ता लिया है इस पे। अभी सैटरडे आप हम्म। आई थी, आज फ्राइडे, तो एक हफ्ता पूरा हो गया। अब 12 भी बज गए, बल्कि सैटरडे भी लग गया। एक हफ्ता 8 दिन हो गए। तो आप और खुद सोचिए आप कि इस्लाम ऐसा भी नहीं है ना कि आप उसकी कुछ चीजों को गलत मान सकते हैं और कुछ चीजों को सही। अगर ये ऑप्शन होता जैसे कि बाकी रिलीजन्स में होता है कि ठीक है भाई, कुछ चीजों को गलत मानता है, कुछ चीजों को सही मानता है, तो भी वो उस धर्म से निकलता नहीं है, उस रिलीजन से निकलता नहीं है। लेकिन इस्लाम का मामला तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। और हाँ। इस्लाम में तो अल्लाह कहता है कि ये परफेक्ट है, इसकी कोई चीज गलत नहीं है, और वो एक वाहिद खुदा की तरफ से। और कुरान जो है ये अल्लाह ने खुद अब उसके उसका बोली है, वो उसने दिया है, ये उसके कलाम है अल्लाह के।
तो इसमें तो एक मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बट ईमान लाने के लिए तो सिर्फ बिलीव करना बस है, राइट? ईमान लाने में ईमान लाने के लिए यकीन। आपका ये ईमान होना चाहिए कि इस्लाम की सारी बातें सच्ची। अगर आप एक चीज भी गलत मानती है तो आप दायरे इस्लाम से वैसे भी खारिज हो जाती है। आप नहीं समझे मेरी बात? ये चीज तो आपको अच्छे से हाँ, पता ही होगी जो मैं बोल रहा हूं। नहीं, मेरी इंटरप्रेट मतलब मेरी समझ अलग है, लाइक इस्लाम इस्लाम का आपकी समझ एक से भी नहीं चीज। चलता ना मुस्लिमा जी। बट मैं तो मेरे समझ से चल सकती हूँ, राइट? अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूं चलो आपको। मुझे एक बात बताओ, आपको एक गिलास दूध में 2 कतरे पेशाब के डाल के दिया जाए तो क्या आप वो दूध पिएंगी ये कह करके इसमें 2 ही तो कतरे तो पेशाब के, बाकी तो दूध पूरा प्योर है? तकफिरुल्लाह, कैसे एग्जाम्पल है ये? अरे ये आप जैसा बोल रही हैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल है। आपको ऐसा दूध दिया जाए तो आप पिएंगी? नहीं। नहीं तो मैं आपके जैसा आर्ग्यूमेंट करने लगूं कि यार 2 कतरा तो है ना, मेरी समझ के हिसाब से बाकी पूरा दूध तो प्योर है, तो आपको पी लेना चाहिए वो। जी। है ना? तो इस पे आप सोचिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज गलत हो जाती है दैट मीन्स के जी। इस्लाम इज डिस्ट्रॉयड। मतलब आपका ईमान जो है वो खत्म हो गया। वैसे आपकी बाकी जो इस्लाम की चीजें हैं उस पे आपका क्या विचार है, क्या सोच है? जैसे बच्चों के साथ नहीं, शादी करना है, स्लेव्स के साथ एक्चुअली सेक्स करना है, इसमें आपका क्या एक्चुअली मेरे क्या को विचार है? ये चीजें मेरे को पहले से मालूम नहीं थी, लाइक मेरे को हलाला जैसा कुछ है ये मालूम भी नहीं था, एंड स्लेवरी हम्म। ये मालूम भी नहीं था। आई एम हम्म। रियली डिसगस्टेड विद दीज आफ्टर नोइंग कि women are facing all this in the name of Sharia and Islam. I stand for हम्म। them. I'm also हम्म। a feminist, but um, the thing is, फिर uh, फिर क्या बचा है फिर mm, इस्लाम में? इतनी बड़ी बात आपने अभी कर दी कि जी, दीज आर डिस्गस्टिंग थिंग्स, डिस्गस्टिंग रूल्स। आपको पता नहीं था तो तो इसके ठीक है, बारे में हम हम्म। जी, तो एक्चुअली ये है, बट इसके मतलब गुड्स और बैड्स जो भी रहते हैं ना, मतलब आप लोग सिर्फ थोड़े हदीसें दिखाते हैं, मतलब उससे उसके ऊपर बहुत सारी हदीसें होंगी, लाइक 100 प्लस हदीसें रहते हैं। आप लोग जो जो गलत है वो एक ही हदीस दिखाते हैं बस सामने। यार स्लेवरी के ऊपर हमने कुरान की आयत, कई सारी हदीसें, आपके रसूल, आपके सहाबा का पूरा अमल बताया। ऐसा नहीं है कि एक चीज बताई, पूरा बताया है। आपने खुद कहा ना दीज आर डिस्गस्टिंग थिंग्स। आप एक फेमिनिस्ट होके हाउ कैन यू इवन सपोर्ट दिस थिंग्स बाय टेलिंग कि आप आधा बता रहे हो? नो, आई आधा एम तो नॉट नहीं बता रहे। सपोर्टिंग देम। नहीं नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, लाइक आज तक मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई हैव नेवर सीन ऑल दीज थिंग्स हियर, तो ऐसा कुछ है था, आई डोंट इवन नो कि ऐसे चीजें है बोल के। अभी मैं आप लोगों के वीडियोस देखी फ्रॉम 1 and 2 weeks, तो मुझे मालूम हुआ। सो आई ऑल्सो केम मालूम हियर हुआ टू। तो जी, तुम्हें जी। तुम ना दिखाए ना हम लोग, हाँ ऐसे चीजें हैं ना जी। अब हाँ क्या है तो करेंगे मतलब उसका? उसका क्या करेंगे बोल, तो मतलब उसके उसके बारे में डेप्थ में पढ़ना पड़ता है ना मेरे को। सडनली आप लोग ऐसा सी, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब तहज्जुद छोड़ी थी मैं लास्ट टाइम। हम्म। तो मैं मेरे हम्म। खुदा से इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम इस्लाम से इतना जुड़े हुए हैं। तो सडनली हम्म। ऑल ऑफ द सडन ऐसा सब आते कि शॉक हुआ मेरे को। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक हुआ कि ऐसे चीजें है क्या बोल के। मैं रेफरेंस भी मैच करके देखी तो है थोड़ी चीजें मिला ना? ऐसे। जी। थोड़े नहीं, हम तो लोग जितने भी रेफरेंसेस रेफरेंसेस दिखाते इधर, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, 110% दिखेंगी। आप खुद उसको जो है वेरीफाई कर सकती है। हम जो भी जी। रेफरेंस दिखाते हैं सब पब्लिकली अवेलेबल है। कुरान.com में जाके जो आयत हम लोग बताते हैं जी। वो आप जाको चेक कर सकती हैं। हाँ, मैं चेक कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों के देखे बाद में मेरे को फर्स्ट क्या दिखा मालूम, लाइक कयामत से पहले गलत को सही दिखाते लोग, ये एक निशानी है कयामत की। तो मैं ये सोचती हम्म। कि यही हो रहा होगा, लाइक बाकी सब चीजें भी कयामत के निशानियां सामने आ रहे। तो अल्लाह पाक बोले कि जो गलत चीजें रहते हैं वो
लोग लोग उसको सही दिखाते, गलत है तो भी उसको सही दिखाते। मैं सोचती कि आप लोग गेट्स, अभी भी मेरे दिमाग में ये थोड़ा क्वेश्चन है कि शायद मैं ही गलत हूँ, आप लोग सच्ची में क़यामत की निशानियां प्रूव कर रहे हैं, आप लोग गुमराह नहीं, हो गए। ये तो अंधविश्वास और अंधापन है कि आपको सारे प्रूफ्स दिखाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगेगा, हालांकि आपने वेरीफाई भी किया है बहुत सारी चीजें, इसके बाद भी अगर आप अल्लाह को पाक कहेंगी, तो जो ये नापाकी वाले अमल अल्लाह ने बताए हैं, तो फिर ये तो नहीं नहीं, अल्लाह अंधविश्वास पाक हर है। चीज नापाकी नहीं, नापाकी हर चीज नहीं पता है, मतलब उसके गुड्स एंड बैड दो भी साइड से, वी हैव टू सी बोथ द साइड। अब एक ही चीज अच्छा, को देख के नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचो कि एक बूढ़ा इंसान बच्ची के साथ शादी कर रहा है, इसमें गुड साइड क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। सी मुझे तो नहीं मालूम, मैं जो जहां तक यूट्यूब के वीडियोस देखी, हम्म, मौलाना मुफ्ती यही बोलते कि आयशा रजी अल्लाह, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, मतलब उन्हें बहुत यंग थे तो उनको याद रहते पूरे हदीसान, तो इसलिए बोल के अल्लाह पाक उनको चुने ताकि वो आगे दीन बढ़ा सके, हदीसें उन्हें याद याद रख के बोल सके, तो एंड अच्छा, ऑल्सो मैं कि वो। आपको है ना, एक मिनट रुकिए। जी हाँ, ये सब चीजें ही बोलते हैं उन लोग, हाँ, लेकिन ये सब चीजें उन लोग आपको पागल बनाते हैं। एक मिनट रुको, आप खुद सोचो, आपने जो सुना उनसे कि एक बच्ची के साथ अल्लाह ने इस वजह से शादी कराई ताकि वो बच्ची दीन की बातें दूसरे तक पहुंचा सके, राइट? जी राइट। अब आप खुद जी बोलो, जी अल्लाह तो पावरफुल है ना? बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह को हर चीज पे सुप्रीम है। इख्तियार भी है ना? जी जी तो ये गलत काम करवाने से अच्छा, क्या अल्लाह खदीजा जो थी, खदीजा के जरिए हम्म, से या सौदा के जरिए से नहीं करवा सकता था? ये भी तो ऑप्शन मौजूद थे ना। और यहां पे खदीजा के साथ जो शादी किया या सौदा के साथ जो शादी किया रसूलुल्लाह ने, इन पे तो फिर सवाल भी नहीं उठता। तो अगर अल्लाह पावरफुल है और उसको हर चीज पे इख्तियार है उसका, तो उसके लिए तो बहुत आसान था कि ये गलत काम करवाने से अच्छा वो दीन की जो बातें हैं वो खदीजा या सौदा के जरिए से फैलवा देता। ओके, मैं आप लोगों की बात समझूंगी, तो मेरे को फिर और एक डाउट आता कि लाइक हम्म, खुलफाए राशिदीन जो थे, अबू अबू हम्म। बकर रजी अल्लाह अन्हा, ये जो भी 4-5 लोग थे, तो उन लोग क्या दीवाने या फिर क्या स्टूपिड थे कि उन लोग दीन को फैलाए, नबी के बातों को सच माने? जब जितने भी लोग ईमान लाए, उन लोग ऐसा हम्म। कैसा, अगर झूठी चीज है तो ऐसा कैसा मान सकते हैं उन लोग? लाइक इट्स, देखो, एक बात इस्लाम इज द बताओ। सेकंड। जी हाँ, मैं इसका जवाब देता हूं। देखो क्या होता है ना, सबसे पहली बात, जो सहाबा का जो मामला था वो बिल्कुल साफ था कि जब आप, अच्छा आप एक बात बताओ, जो गुंडा होता है, गुंडा, उनके साथ लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि उन लोग भी गुंडे रहते, बट एग्जैक्टली exactly। जो गुंडे के साथ जुड़ता है वो इस वजह से जुड़ता है क्योंकि उसको वहां पे उसका फायदा नजर आता है कि भाई इस बड़े गुंडे के साथ हम जुड़ेंगे तो हमको भी जो लूटमार जो होगी उसमें से हमको भी हिस्सा मिलेगा। हम भी गांव से जो है वो औरतों को पकड़ के लेके आएंगे, उनका रेप करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, उनको वहां पे फायदा नजर आता है। आपको मैं हदीस बता सकता हूं जहां पे रसूलुल्लाह ने जो लोग नए नए इस्लाम में आए थे, माले गनीमत में से उनको ज्यादा दिया, और ये कह के दिया कि मैं इस वजह से ज्यादा दे रहा हूं ताकि ये इस्लाम में टिके रहे। लालच लालच दी उनको कि ये इस्लाम में टिके रहे। आप सोचो बाकी लोगों ने क्यों नहीं इस्लाम कबूल किया, मर गए वो लोग बेचारे। नहीं, तो बट ये हम कहना अगर कि हजरत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़े तो वो तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, लाइक दूसरों की मदद करते थे, गुलामों को रिलीज करते थे, बहुत ज्यादा नेक काम करते थे, तो हाउ हजरत कैन ही अबू सपोर्ट? बकर हजरत अबू बकर ने जंगे रिदा की,
यानी जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था उनके साथ बाकायदा जंग की उन्होंने, कैसे अच्छे हो सकते वो? फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां गया? एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ देता है तो भाई उसको क्यों मारना है, उसके साथ जंग क्यों करना है? वो उसका पर्सनल चॉइस है ना। अभी आपको सोचो कि आपको कोई जबरदस्ती करे कि मिसाल के तौर पे आप अगर हिंदू हो गई है और आप उसको छोड़ना चाहती है हिंदुइज्म को, या क्रिश्चियन हो गई, आप क्रिश्चियनिटी को छोड़ना चाहती है, अब क्या आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दे क्योंकि आपको वो सही नहीं लग रहा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, यस रहना। लेकिन अगर हिंदुइज्म बोले कि भाई अगर आप हिंदुइज्म छोड़ देते हो आने के बाद तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, तो ये एक अच्छा दीन हो सकता है? अब आई डोंट नो कि इसके ऊपर मैं क्या सोचो, बोलूं, बट आप एक पढ़ी लिखी हैं, मुस्लिमा जी, आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप खुद सोचो कि जो रसूल ये चीज कह रहा है या रूल्स लेके आ रहा है, कानून लेके आ रहा है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, तो ये तो जबरदस्ती हुई ना। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो तेल लगाने गया। तो ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? हजरत उमर जो है, हजरत उमर का एक वाकया बताता हूं आपको। हजरत उमर, उनके सामने एक जो स्लेव थी, उसने अपना सर ढका हुआ था। हजरत उमर ने उसको मार के उसके सर का जो पल्लो है उसको हटवाया, ये कहकर कि तुम स्लेव हो, तुम जो फ्री वुमेन है, जो मुस्लिमा है, मुसलमान औरतें हैं, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये अच्छा इंसान है कि किसी को अपना सर ढाकना है और वो आपके उमर जो है वो उसका सर से पल्लो हटवा रहे कि आप नहीं ढाक सकती? तो उस वक्त बुरा नहीं कर में सकती? जो भी अरब में औरतें थे उन लोग के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था ना, तो अच्छा, हमारे कोई नबी तो ज्यादा कोशिश बुरा? कर रहे थे। अच्छा, मेरे को एक बात जी। बताओ, अगर अगर एक तो पहली आपके सवाल का जवाब यह है कि कोई ज्यादा बुरा कर रहा है तो आपको इस बात की इजाजत नहीं मिल जाती कि आप उससे कम बुरा करें। सही है गलत है? या ऐसा हाँ नहीं कर सकते थोड़ा भी बुरा, बट बचा रहे एग्जैक्टली भी तो थे ना। आपका तो ये आर्ग्यूमेंट है कि बहुत बुरा होता था, इस वजह से इनका ये बुरा करना जायज है, तो ये तो स्टूपिडिटी है, ये आर्ग्यूमेंट बनता नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर अरब वाले औरतों का इतना बुरा कर रहे थे तो खदीजा बिजनेस वुमेन बनती क्या? खदीजा तो मुसलमान नहीं थी ना, तो अच्छे बिजनेस वुमेन खानदान थी, से थे, सक्सेसफुल अच्छे वुमेन थी। खानदान से ताल्लुक, एग्जैक्ट, तो उनका मैं वही ताल्लुक कह अच्छे रहा हूं खानदान। कि अगर बाय डिफॉल्ट अरब लोग इतने बुरे थे तो वो खदीजा जो है वो बिजनेस वुमेन नहीं बनती। और उनकी जो देवी है लात, वो अपनी फीमेल्स को देवी नहीं बनाते ना उन लोग। अगर उनको औरतों से इतनी चिढ़ थी तो अपनी फीमेल देवी कैसे बनाते वो? लात तो उनकी देवी थी। तो ये आपके जो मोमिन मौलाना हैं ये आपको बेवकूफ बनाते हैं कि वो बहुत जालिम थे, वो औरतों पे जुल्म करते थे। अरे जुल्म करते होते, मार दिए होते तो इतनी सारी बीवियां कहां से मिलती रसूलुल्लाह को शादी करने के लिए? औरतों की तो अकाल पड़ जाना चाहिए था। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक यस प्लीज। रिलेटेड टू दिस? पर्सनल तो पर्सनल आप क्वेश्चन पूछ के बोल क्या करेंगे? नहीं मेरे को मतलब आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू और नॉट, मुझे देखना है कि आप भी मुसलमान थे बोलते ना पहले, लाइक बोलते ना आप, यू वर अ हाँ। मुस्लिम। आई हम्म। डोंट नो है हम थे कि नहीं की, बट थे। आई रियली डोंट ट्रस्ट, बिकॉज आप जैसे आप बोलते ना मुसलमानों के बारे में और अल्लाह के बारे में, तो यकीन ही नहीं होता कि आप मुसलमान थे। लाइक सीरियसली इतना बुरा कोई बोल सकते क्या किसी मुसलमान को या अल्लाह को? हम भी आप भी इंडिया में थे, हम भी इंडिया में थे, तो आई डोंट बिलीव कि आप मुसलमान थे। रियली मेरे को ये बात हजम ही नहीं होती कि आप मुसलमान थे आप एक इतने काम टाइम से। करिएगा, आपने मेरा इंटरव्यू जी। देखा है इंडिया टीवी चैनल पे? नहीं, नहीं। हाँ, इसी वजह से आप कह रही हैं। आप जाइए मेरे चैनल पे, इंडिया टीवी पे मेरा इंटरव्यू है। तो कई सारे। आप मुसलमान थे जी। राइट? आप पूरे प्रैक्टिस करते थे, नमाज पढ़ते थे मैं पूरे। नमाज भी पढ़ता था, मैं दावत भी देता था लोगों को इस्लाम की तरफ।
ऑल ऑफ द अल्लाह सडन का इतना चेंज कैसा आया आपके अंदर? आई वांट टू नो दैट। देखिए, हाँ, वो आप जब इन मेरे पुराने वीडियोस देखेंगी, मेरा इंटरव्यूज देखेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। वजह यह है कि मैं अंधविश्वासी बन के नहीं रह सकता, मैं गलत को सही नहीं कह सकता। जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत बोला जाएगा, सही को सही बोला जाएगा। मुझे मुनाफिकत नहीं इख्तियार करना है कि एक चीज गलत है और उसको मैं सही कहूं। ओके, थैंक यू। मुझे आई वांट टू लीव आपको दैट। मुनाफिकत इख्तियार करना है कि एक चीज जो आपके नहीं सामने नहीं, बिल्कुल गलत नजर आ रही है बल्कि गलत ही है। द आप लिटरल ये मीनिंग कहें, ऑफ इस्लाम, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज टू सबमिट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड ओबीडियंस, उनके बातों को फॉलो करना और अल्लाह को एक मानना, दैट्स इट ना। सिर्फ ये तो है आप इस्लाम का खुद मीनिंग। सोचो, आप खुद सोचो कि जी अगर आपको सबमिट करना है, ओबीडिएंट रहना है, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है, जो आपको स्लेवरी का हुक्म अलाउंस दिया जा रहा है, आप ओबीडियंस में आके वो भी कर सकते हैं मर्द हजरात। आप फिर बच्चियों से शादी भी कर सकते हैं। आप फिर लोगों को जो है वो इस्लाम फैलाने के नाम पे आप उनका कत्लो गारत भी कर सकते हैं। आप फिर नॉन मुस्लिमों से जिजिया भी ले सकते हैं। सब किस किस उस पे? सबमिटिंग योर विल्स टू अल्लाह सुब्हान व ताला। आप ये देखिए ना कि उसके अंदर के जो कवानीन है उसके अंदर, और खुद रसूलुल्लाह का जो अमल रहा है, कैरेक्टर रहा है, वो क्या रहा है। मैं आई ट्राई टू रीड आवर ओन कुरान एक बार एंड ऑल द स्टोरीज इंशाल्लाह। जी, मुझे उतनी आप फिर नॉलेज से नहीं है। टाइम ले लीजिए। देखिए, कई सारी चीजें आपने खुद कहा गलत है, शहादा के आप ऊपर आपने कहा। आप एक लॉजिकल लड़की मुझे लग रही है, लेकिन वो ईमान का जो अकीदत की जो पट्टी आपके ऊपर पड़ी हुई है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा है निकालने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बचपन से इसी दीन में रही है और यही फॉलो करते आ रही है। लेकिन अगर आप वाकई में ऑनेस्ट है मुस्लिमा जी, तो मैं ये आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ऑनेस्ट है तो आपको इस्लाम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मुनाफिक बन के रहना चाहती है, आंख बंद करके जीना चाहती है, तो आप, इट्स अप टू यू। हम वैसे नहीं, नहीं मैं है। इग्नोरेंट इग्नोरेंट नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं आप लोग से आई एम कनेक्टिंग, मतलब बात कर रही हूँ, आप लोगों के वीडियोस देख रही हूँ। इग्नोरेंट तो एग्जैक्टली, नहीं यही रहना तो मैं, चाहती, बट जी बिल्कुल इसी वजह से तो आपको इतने प्यार से हम समझा रहे हैं ना, हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इग्नोरेंट नहीं रहना चाहती है। आप बट वक्त ले लेते, सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल तो है बेशक नहीं वक्त आप ले लोगों की लेते, बातें। मुश्किल नहीं। जी जी, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब ये सब यकीन करना, मतलब आई कांट जस्ट बिलीव। जी, आप अपना टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। जो हम हवाले देते हैं, जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उस पर गौर व फिक्र करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी आउट वेरी सुन। विल बी वेटिंग फॉर दैट, जहां पे मैं आपका इंटरव्यू लूंगा कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। ठीक है मुस्लिमा जी, ओके बाय। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आई एम श्योर कि मुस्लिमा जी एक अच्छी लड़की है, फेमिनिस्ट भी है जैसे कि उन्होंने कहा, और ये बात उनकी हमें कबूल करना चाहिए कि इतना आसान नहीं होता है कि आप जिस रिलीजन में पैदा हुए, यानी ये लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान तो बिना रिलीजन के ही पैदा होता है, लेकिन बाद में घर वालों का जो रिलीजन होता है वो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है।